अब जो नई शिक्षा नीति है उसमें एक कमीशन बना। के कस्तूरी रंजन हैं जो इसरो के पूर्व चीफ हैं और उनकी अध्यक्षता में, के कस्तूरी रंजन, उनकी अध्यक्षता में ये जो कमेटी थी बनाई गई और इस पर नई शिक्षा नीति को बड़े अच्छी तरह से जोर शोर से सबके प्रयासों से दूर दूर से सारी ग्राम पंचायतों तक से सब जगह से जो प्रस्ताव मंगाए गए, सब जगह से लिखित रूप में मंगाया गया, रिसर्च किया गया कि अब हमें नई शिक्षा नीति में क्या करना चाहिए। आज हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी की। न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, यानी कि नई शिक्षा नीति 2020। भारत सरकार ने अभी कुछ समय पहले 2020 में एक नई शिक्षा नीति को अप्लाई किया, यानी कि बनाया, लेकिन अभी उसे अप्लाई नहीं किया है, बनाया है। जो पहले से जो शिक्षा नीति चली आ रही है उसके बारे में अगर बात करें, उसका फॉर्मेट क्या था। पहले 1968 में 1968 में कोठारी आयोग, एक कोठारी कमीशन बना और शिक्षा पे काफ़ी कुछ रिसर्च हुआ, तो उन्होंने ये फॉर्मेट दिया था 5+3+2+2 का। इसमें पहले 5 साल जो है वो प्राइमरी के होते थे, फर्स्ट जो आज तक चले आ रहे हैं, हम उसी शिक्षा नीति से आज पढ़ रहे हैं सभी लोग। तो उसमें क्या था कि 5 साल पहले प्राइमरी के लिए और फिर 3 साल उसके बाद किसके लिए, जूनियर के लिए, 3 साल जूनियर क्लास के लिए। जूनियर क्लास में आपका 6th 7th 8th आ जाता है, बाकी फिर 2 और 2 यानी कि 2 साल 9th और 10th के लिए और 2 साल +2 यानी कि इसको 11th और 12th के लिए, तो इसको हम +2 फॉर्मेट बोलते थे। लेकिन इसमें 1985 में एक नई जो है शिक्षा नीति को भी इसमें अप्लाई किया गया था, जिसको 10+2+3 इसमें ग्रेजुएशन जोड़ दिया गया था। तो उसमें प्रशिक्षण वगैरह के लिए बहुत कुछ, मतलब रिसर्च करने के बाद बहुत कुछ जोड़ने की कोशिश की गई थी। अब जो नई शिक्षा नीति है उसमें एक कमीशन बना। के कस्तूरी रंजन हैं जो इसरो के पूर्व चीफ हैं और उनकी अध्यक्षता में, के कस्तूरी रंजन, उनकी अध्यक्षता में ये जो कमेटी थी बनाई गई और इस पर नई शिक्षा नीति को बड़े अच्छी तरह से जोर शोर से सबके प्रयासों से दूर दूर से सारी ग्राम पंचायतों तक से सब जगह से जो प्रस्ताव मंगाए गए, सब जगह से लिखित रूप में मंगाया गया, रिसर्च किया गया कि अब हमें नई शिक्षा नीति में क्या करना चाहिए। तो नई शिक्षा नीति जब आई तो इसमें प्रोफेसर M.K. श्रीधर हैं और मास्टर संतोष कुमार हैं, इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने इस रिसर्च में काफ़ी कुछ योगदान दिया है। तो मेरा जो मेन पॉइंट था बताने का, आज जो मेन फैक्ट है, वो नई शिक्षा नीति किस आधार पर काम करेगी, हम उस बारे में विचार करेंगे, उस बारे में बात करेंगे। तो अभी जो फॉर्मेट है 5+3+3+4 फॉर्मेट के अकॉर्डिंग जो है स्टार्ट किया है। इसमें पहले 5 साल ये फाउंडेशन कोर्स के होंगे और पहले 5 साल में ये 3 साल तो आपका PPT जो प्री प्राइमरी टीचिंग होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 साल इसमें लगाए जाएंगे। और ये पहले 5 साल में मातृभाषा में या क्षेत्रीय भाषा में, जिस क्षेत्र में जो स्कूल है, जिस क्षेत्र का जहाँ से बच्चा है, उसी भाषा में उसको तैयार किया जाएगा, उसका फाउंडेशन मजबूत किया जाएगा। और इसके साथ साथ फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास, ये 2 क्लास होंगी और ये प्री प्राइमरी की 3 स्टेज शामिल होंगी। अब जो है इसको ये पहली 5 ईयर का प्लान इस तरह से बनाएगा। दूसरा 3 जो है इसके लिए थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास और 5th क्लास, इन 3 सालों के लिए यहाँ पर मातृभाषा में, फिर गणित जो है इसके साथ मैथ भी जुड़ जाता है। वहाँ रट्टाफिकेशन वाले सब्जेक्ट को, जो रटने की जो चीज़ें थी बच्चों में, रटाया जाता था, आज भी रटाया जाता है और बच्चा बीच में ही एजुकेशन को छोड़ के चल देते हैं, बहुत सारे उनसे नहीं होता है। तो अब भागेंगे नहीं, बच्चे उस पर जमेंगे, उसको समझेंगे। खेल खेल में पहली 5 सालों में सिखाया जाएगा। अब पता है आने वाले समय में स्कूल कैसे बनेंगे। स्कूल में छोटे छोटे बच्चे, पहले 6 साल का बच्चा स्कूल में जाया करता था, लेकिन अब जो बच्चा है वो 3 साल का 3+ की स्टेज में ही स्कूल में पहुंच जाएगा। लेकिन वो स्कूल में पढ़ने नहीं जाएगा, वो आराम से खेलने के लिए जाएगा। अभी स्कूल में उनके लिए बहुत छोटे छोटे बेड भी बनाए जाएंगे, वो चाहे तो खेल सकता है, चाहे तो पढ़ सकता है, खाने के लिए उसके पास सब कुछ होगा। वहाँ पर जो मैडम होंगी या वहाँ पर जो टीचर होंगी, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड होंगी, और वो उन्हें एज ए मॉम, जैसे मॉम गाइड करती है ना आप सभी को, ऐसे ट्रीट करेंगी।
इस तरह से वो उनको पढ़ाएंगी भी, पढ़ाने का मतलब उन्हें सिखाएंगी, अच्छे मैनर सिखाएंगी, बोलना सिखाएंगी। वो चाहे तो अपने बेड पर सो सकते हैं, चाहे तो वो खेल सकते हैं, बहुत सारे गेम होंगे वहाँ। इस तरह से पहले 3 साल में प्री प्राइमरी में बच्चा वहाँ पढ़ने नहीं जा रहा है, बल्कि एंजॉय करने जा रहा है, कुछ अच्छा नया सीखने जा रहा है। तो ये फाउंडेशन है। और फिर फर्स्ट और सेकंड क्लास में भी उसके साथ थोड़ा थोड़ा और इम्प्रूवमेंट करने की उसको कोशिश की जाएगी। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की क्लास ये दूसरे स्टेप में आती हैं। इसमें बच्चे के साथ मैथमेटिक्स हो गया, उसे छोटे लेवल से मैथमेटिक्स सिखाना शुरू कर देंगे। ये भी मातृभाषा में, मदर टंग के अंडरटेकिंग उसको ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। इसके अलावा आती है तीसरी स्टेज। तीसरी स्टेज में 6th, 7th और 8th, ये 3 साल होंगे। तो यहाँ पर बच्चे का एक मजबूत बेसिक स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा, ताकि वो आगे के लिए कि उसे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके लिए वो यहाँ से अपना रुझान बना ले। बच्चे को ये नहीं है कि फोर्स किया जाएगा बहुत ज़्यादा, उसको साइकोलॉजिकली तैयार किया जाएगा। कोई बच्चा जिस सेक्टर में जाना चाहता है वो इससे आगे जा सकता है। अब जो लास्ट के 4 वाली जो कैटेगरी है, इसमें 9th क्लास से और 12th क्लास तक की स्टेज आएगी। तो पहले जैसे सब्जेक्ट चूज करते थे ना बच्चे, वो 11th में चूज करते हैं, आज भी 11th में चूज करते हैं ना, कि हमें ह्यूमैनिटीज़ लेना है, या हमको साइंस लेना है, या हमको तो आर्ट्स पढ़ना है, या मतलब कॉमर्स पढ़ना है, अकाउंट्स अटेंड करना है। तो वहाँ 11th क्लास में करते थे ये सारा। अब वो कहाँ डिसाइड कर लेगा? वो 9th क्लास में ही डिसाइड कर लेगा। तो ये कैटेगरी है 9th, 10th, 11th और 12th वाली ये कैटेगरी है। तो यहाँ पर आकर के वो सारी चीज़ें डिसाइड कर सकता है। फिर यहाँ से पढ़ने के बाद अभी क्या होगा कि बच्चे के पास पहले क्या होता था कि जो राज्य सरकार थी, स्टेट गवर्नमेंट थी, वो सिर्फ बच्चे को 12 साल पढ़ाती थी। 12 साल तक जो है, कैसे, फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th क्लास तक। अभी ये 3 साल प्री प्राइमरी के और जुड़ गए। तो अब कितना हो गया? अब स्टेट गवर्नमेंट के पास में 15 ईयर होगी टीचिंग। अब जो 15 ईयर्स तक स्टेट गवर्नमेंट आपको स्कूल में पढ़ाएगी। यहाँ से पहले 6+ में बच्चा जा रहा था, 3+ में जाएगा। तो उसके मतलब 12वीं क्लास जो है उसी टाइम पे करनी है उसे, जिस टाइम पहले कर रहा था। लेकिन अब जो है 3 साल पहले वाले जो थे वो ऐड कर दिया। वो खेलने खाने की जो उम्र थी उसकी, उसको इंक्लूड कर दिया। उसको दूसरी तरीके से मॉडिफाई करेंगे, ताकि बच्चा अच्छी तरह से निखर के पढ़ सके, अपने को तैयार कर सके। अब हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व हैं भारतीय संविधान के, उनमें लिखा गया कि 6 से 14 ईयर्स तक फ्री एजुकेशन स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। फ्री एजुकेशन, वो फ्री एजुकेशन का प्रावधान यहाँ भी के कस्तूरी रंगन की कमेटी ने भी दिया है। वो जो एज इट इज़ रहेगा, उसमें थोड़ी शिक्षा नीति में बदलाव आएगा, कुछ सब्जेक्ट बदले जाएंगे, रट्टाफिकेशन के तरीके को हटा दिया गया है। तो बहुत सारी चीज़ें अभी चेंज होने वाली हैं नई जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें। और ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है कि 2025 के सेशन में इसको इम्प्लीमेंट कर दें, या अदरवाइज आगे इम्प्लीमेंट करें। तो ये भी गवर्नमेंट के लिए एक मतलब छोड़ा हुआ स्टेप है। ह्यूमन रिसोर्सेज मिनिस्ट्री जो होती थी, मानव संसाधन मंत्री, गवर्नमेंट ने अब उसका नाम बदल के क्या कर दिया? एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया। पहले भी एजुकेशन मिनिस्ट्री हुआ करता था, अब दोबारा से शिक्षा मंत्रालय कर दिया। तो ये सारे स्टेप्स जो है ना शिक्षा मंत्रालय के तहत उठाए गए हैं। तो अभी बहुत सारी चेंजिंग एजुकेशन में आने वाली है। आने वाले समय में शिक्षा जिस तरह से हम कर रहे थे, जिस तरह से रट्टाफिकेशन लगा के, वो सारी चीज़ें अब चेंज हो जाएंगी। कुछ चीज़ें हार्ड भी होंगी, कुछ इजी भी होंगी, लेकिन आएगा बड़ा इंटरेस्ट। अब आने वाली शिक्षा में, आने वाली एजुकेशन पॉलिसी में बड़ा इंटरेस्टेड होगी। और ऐसी ही रोचक जानकारियों को जानने के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। और इस चैनल को जिन बच्चों को या जिन लोगों के पास अभी तक इस चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ठीक है।